दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है और यह किस कॉलेज से रिलेटेड है और कौन कौन सब्जेक्टों में आया है और साथ ही में कितने पोस्ट आए हुए हैं और क्या मानदेय है, आपका आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो क्या है, तो सब कुछ इसमें कवर करेंगे। तो प्लीज़ यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट और देखते हैं कि कौन से कॉलेज से ही और कितनी वैकेंट सीट आई हुई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय प्रचार संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी महाविद्यालय सीधी। और ये जो आपका एडवर्टाइज आई हुई है वो आपका 3/12/2024 यानी कि 3 दिसंबर को पब्लिश किया गया है। और ये है आपका जन भागीदारी योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में अतिथि विद्वान तथा प्रयोगशाला सहायक से अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। और ये सूचना सत्र 2024-25 के लिए है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में जन भागीदारी योजना के अंतर्गत स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित है। इन पाठ्यक्रमों में शिक्षण व्यवस्था हेतु उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार निम्न विषयों में महाविद्यालय जन भागीदारी समिति से जन भागीदारी अतिथि विद्वान एवं प्रयोगशाला सहायक पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सब्जेक्ट में ही कितने पद हैं और क्या योग्यता मांगी गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे सबसे पहले देख पा रहे हैं समाजशास्त्र है जिसमें एक पोस्ट है। वहीं बात की करें इसकी योग्यता की तो एमए यानी कि पीजी कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही में यूजीसी एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए आपको। मतलब मिनिमम यहाँ पे ही जो योग्यता है वो आपका पीजी है, यानी आप पीजी पास भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि नेट सेट पीएचडी है एक्सपीरियंस है तो उसे पहली वारीता दी जाएगी। अगला सब्जेक्ट है आपका हिंदी जिसमें एक पोस्ट है। इसमें भी वही पीजी के साथ में यूजीसी व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता। साथ ही में अगला जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है जिसमें आपका एमएससी होना चाहिए और सीएस या आईटी से रिलेटेड हैं तो सबसे पहले वारीता दी जाएगी। अगला जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कॉमर्स वालों के लिए रहेगा, वाणिज्य संकाय के लिए। और साथ में ही एसएससी या सीएसआईटी या एमएससी, साथ ही में ही यूजीसी व उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है। वहीं आगे फिर देखते हैं, फिर से ही आपका वाणिज्य संकाय में ही है, रिटेल ऑपरेशन का है, इसमें ही दिया हुआ है जिसमें आपका एमकॉम एक विषय और तथा यूजीसी व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। अगला दिया हुआ है जो आधार्य पाठ्यक्रम पर्यावरण के लिए है यानी कि एफसी है। साथ में इसमें क्या होना चाहिए, एमएससी बॉटनी यूजीसी एवं उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है या निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। अगला जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, एमएससी कृषि तथा यूजीसी व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। अगला जो दिया हुआ है प्रयोगशाला या सहायक कंप्यूटर प्रोग्राम, तो यहाँ पे ही इसका जो योग्यता है वो है पीजीडीसीए सीपीसीटी अनिवार्य, यानी कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास पीजीडीसीए व सीपीसीटी भी होना अनिवार्य है। अब देखते हैं इनकी शर्तें क्या क्या हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अतिथि विद्वानों के लिए आवश्यक अर्हता मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नवीनतम निर्देशानुसार होगी या आदेशानुसार होगी। उच्च उपाधि हेतु अर्हता अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को वारीता दी जाएगी। साथ ही में प्रयोगशाला सहायक पद के लिए पीजीडीसीए के साथ साथ सीपीसीटी परीक्षा पास होना अनिवार्य रहेगा, यानी कि जिसके पास सीपीसीटी और साथ में पीजीडीसीए है उसे वारीता मिलेगी।
तीसरा पॉइंट दिया है, पदों की संख्या में परिवर्तन, निरासन व विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण निरस्त करने, मानदेय राशि के परिवर्तन पर पूर्ण अधिकार महाविद्यालय जनभागीदारी समिति का रहेगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रदत्त दायित्वों का असंतोषजनक निर्वहन पर या अनुशासन संबंध विवाद की स्थिति में पद से हटाए जाने का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य का रहेगा। उसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा। अगला पॉइंट दिया है, उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है, बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है। कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी के नाम से बंद लिफाफे में सभी प्रमाण पत्र की सत्यापित स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि के साथ स्वयं आकर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही कार्यालय समय शाम के 5 बजे तक व दिनांक 20/12/2024 तक शाम के 5:30 बजे तक जमा करना या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका जो पोस्ट है वो पहुंचना अनिवार्य होगा। साथ ही महाविद्यालय में कम से कम 6 घंटे काम करना होगा। कितने घंटे का? कम से कम आपको 6 घंटे का वर्किंग टाइम वहाँ पे देना ही पड़ेगा। महाविद्यालय में आने जाने के समय की उपस्थिति पंजी में दर्ज करना होगा, यानी अटेंडेंस लगाना होगा। अभी तो सार्थक भी चल रहा है तो ये तो हर जगह ही होता है। और अगला पॉइंट दिया है, किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी। अध्यापन कार्य समाप्त होने पर पूर्व की भांति कार्य से पृथक कर दिया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर पुनः अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर पी.के. सिंह, प्राचार्य सचिव, प्रधानमंत्री, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मृति स्वशासी महाविद्यालय सीधी। आई होप कि आपके लिए यह जानकारी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।